If you want to scale on Amazon, do not look at ACOS, rather look at your repeat purchases. Yes, अगर आप कोई एक ऐसे इंडस्ट्री में हो जो फूड को बिलोंग करती है, सप्लीमेंट्स में बिलोंग करती है, या तो वो कुछ आइटम जो रिकरिंग है, बार बार कस्टमर्स बाय करते रहते हैं, लाइक ब्यूटी लिपस्टिक्स, जहाँ पे कस्टमर एक बार नहीं बार बार बाय करते हैं, देन लुकिंग एट ए कॉस्ट इज द रॉन्ग मेट्रिक. आपको देखना चाहिए लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर. इसका मतलब कस्टमर कितनी बार मेरे से बाय करता है एक बार ट्रांजैक्शन करने के बाद. बिकॉज एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं, काफ़ी सारे लोग ये चीज़ रॉन्ग करते हैं, इसीलिए उनका अकाउंट स्केल नहीं होता ये सारी इंडस्ट्री या सेगमेंट में. इमेजिन करो कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, लेट्स से हम फूड बेच रहे हैं, लेट्स से हम कुरकुरे जैसे कुछ आइटम बेच रहे हैं, स्नैक्स बेच रहे हैं. अब आपने कोई नया ब्रांड है आपका ऑनलाइन, आपने स्टार्ट किया प्रोडक्ट, आपको एक सेल आई. बट जनरली ये इंडस्ट्री में ये होता है कि इनका ए कॉस्ट बहुत हाई होता है, बिकॉज कॉस्ट पर क्लिक ये इंडस्ट्री में बहुत हाई है. लेट्स सपोज प्रोडक्ट है 299 का, और आपका जो ए कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 100 रुपीज़. एक कस्टमर को बाय करने के लिए 100-200 रुपीज़ का, लेट्स से 100 रुपीज़ का एक्विजिशन कॉस्ट है. 100 रुपये आपने खर्चा किया और कोई एक सेल मिली, और आपका प्रोडक्ट है लेट्स से 200 रुपीज़ का. इसका मतलब आपका ए कॉस्ट हो गया 50%. अब इस सिचुएशन में आपको तो लगा मैंने लॉस कर लिया, मैं डर गया. येस, आपने लॉस किया है इन द स्टार्ट, फर्स्ट टाइम परचेज पे आपने लॉस किया. बट इमेजिन करो अब ये होगा कैसे. कस्टमर ने बाय किया प्रोडक्ट और थोड़े टाइम हो गया, उसको स्नैक्स बहुत अच्छे लगे. अब वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वापस वो जाएगा, आपका ब्रांड नेम टाइप करेगा और वापस वो स्नैक्स रिटर्न ऑर्डर करेगा. अब आपने 1 रुपया नहीं दिया एडवर्टाइजिंग के अंदर और फिर भी आपको सेल मिली. थर्ड अगेन वो जाएगा और बाय करेगा. इसको कहते हैं हम लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर. आपने 100 रुपये खर्चा करके एक बार लॉस में भी किया है तो ब्रेक इवन किया, बट कंटिन्यूसली वो आपसे बाय करेगा तो क्या होगा, आपका लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर विल इंक्रीज लाइक क्रेजी. एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लॉस यू विल कंसिस्टेंटली मेक मोर प्रॉफिट. मतलब आपकी ऑर्गेनिक सेल्स बढ़ती ही जाएगी. ऐसे बिजनेस में टी की बात करते हैं हम. टी एक हमारे क्लाइंट है जो टी के अंदर है, उनका लिटरली ए कॉस्ट इज वेरी हाई, 50-55% का ए कॉस्ट चल रहा है, एंड दैट्स नॉर्मल. बट उनकी मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आती है ऑर्गेनिकली. ऑर्गेनिकली कैसे आती है, एक पर्सन है जिसको हमें एक्वायर करने के लिए एक बार हमने पैसे दे दिए, हमने बहुत पैसा डाल दिया एड्स में, उन्होंने बाय कर लिया, पर उनका प्रोडक्ट बहुत फैंटास्टिक है, उन्होंने एक बार हर्बल टी पी, उनको बहुत पसंद आई. अब वो वापस वो ब्रांड नेम का जाएंगे, सर्च करेंगे और बाय करेंगे. आपको ये याद रखना है जब कस्टमर्स फूड, टी, या तो मेकअप, इन सब चीज़ों में बार बार ब्रांड चेंज नहीं करते. एक बार बाय करते हैं बट इसको बहुत बार चलाते हैं, बिकॉज हर एक आदमी को फूड का फ्लेवर नहीं जमता है, हर एक का, राइट. हर एक को स्किन में बार बार अलग टाइप के मेकअप नहीं जमते. सो जो भी उनको सेट हो गया, उनको अच्छा लग गया, दे ट्राई टू बी देयर फॉर एटलीस्ट अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज वाई यू कैन सी ब्रांड लॉयल्टी फॉर कोलगेट एंड अदर थिंग्स आर ब्यूटी इज वेरी वेरी हाई. एक बार बाय किया और फिर कंटिन्यूसली कम से कम कोई आदमी 5, 10, 15 साल तक भी टिक जाता है अगर आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है तो. दैट इज वाई यू डोंट नीड टू फोकस ऑन ए कॉस्ट, फोकस ऑन रिपीट परचेजेस. एंड रिपीट परचेजेस कैसे देखते हैं, आई विल शो यू इन दिस वीडियो राइट नाउ. ऑलराइट, सो अभी हम बात करते हैं एग्जैक्टली रिपीट परचेजेस कैसे मालूम पड़ना है आपको. सो यू हैव टू गो टू ब्रांड एनालिटिक्स इन योर अकाउंट, एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन ब्रांड एनालिटिक्स आप ऐसे पेज पे पहुंच जाओगे. यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जस्ट क्लिक ऑन रिपीट परचेज बिहेवियर, एंड यहाँ पर जस्ट सिलेक्ट मंथली. आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा कि मंथ में कितने हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 1,40,000 जितने रुपीस की सेल मुझे रिपीट परचेज से आई, मतलब कस्टमर ने वापस बाय किया है. और आप देख सकते हो टोटल में, और इतने टोटल ऑर्डर्स मैंने शिप किए थे, तो ऑलमोस्ट 8.71% का रिपीट रेशियो है मेरा, विच इज वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मेरी पूरी सेल में से 8% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे रिपीट परचेजेस का आ रहा है, विच इज फिनोमिनल. आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 174 कस्टमर्स रिपीटेड बाय कर रहे हैं. और अगर यहाँ पर आप देखोगे चेंज इन द पीरियड, मतलब 27% से हम इंप्रूव ही हो रहे हैं एवरी मंथ, हमारे रिपीट परचेजेस बढ़ते जा रहे हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है अगर आप कोई भी Amazon पे सोच रहे हो, बिकॉज अगर ये अच्छा है देन यू कैन कीप स्केलिंग. नाउ यू कैन ऑल्सो गो टू द एसिन लेवल. यहाँ पर ये तो पूरा अकाउंट लेवल पे था, यहाँ पे आपको एक एक प्रोडक्ट वाइज बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट में कितना रिपीट परचेज है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें ऑलमोस्ट 961 ऑर्डर्स शिप हुए, उसमें से 1% हमारा रिपीट परचेज है, विच इज वेरी मच ओके. ज़्यादा नहीं है,
बट इट्स फाइन. सो इसको हम इग्नोर करते. लेट्स सी सबसे ज्यादा किस में है, और यूनिट्स भी होने चाहिए ज्यादा, ऐसे नहीं कि खाली सबसे ज्यादा ही. वैल्यू वाइज देख लेते हैं, इसको आप फिल्टर कर सकते हो और देख सकते हो. देखो एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलमोस्ट 20% का रिपीट रेशियो, विच इज क्रेजी राइट. 20% लोग हमसे रिपीट बाय कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट एक की बार डालनी है पर इतने सारे लोग बाय कर रहे हैं. यहाँ पे देख सकते हो 33% पीपल आर बाइंग अगेन एंड अगेन. इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारा सुपर हिट है. एक और ऊपर होगा तो भी चलेगा, बिकॉज कस्टमर्स कंसिस्टेंटली वापस बाय कर रहे हैं. तो हमको बार बार नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए देखना चाहिए, बिकॉज हमें कस्टमर एक बार एक्वायर करने के बाद वापस रिपीट परचेजेस का हिस्ट्री है हमारे पास, विच इज डूइंग वेरी गुड राइट. ये तो हमने मंथली देखा है. लेट्स सी अगर हम पूरा ईयरली देखें, थोड़ा सा और एक आइडिया आ जाएगा कि ईयर में क्या हो जाता है. आप ईयर में देख रहे हो ये फिनोमिनल है राइट. ऑलमोस्ट ईयरली अगर हम चेक करें तो ऑलमोस्ट 6 लाख के रिपीट ऑर्डर्स है, ऑलमोस्ट 7 लाख के रिपीट ऑर्डर्स है. 31% ऑर्डर्स जो हमको आ रहे हैं ये पर्टिकुलर एसिन के लिए, वो रिपीटेड है राइट. 1,50,000 रुपीज की सेल में से 7% रिपीट ऑर्डर्स है, 20% रिपीट ऑर्डर्स है. दिस इज फिनोमिनल. अगर ये चीज आप देख सकते हो आपके अकाउंट में, देन आपको ए कॉस्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर पे फोकस करना चाहिए. And that is how you can scale your account. All right, let me know if you have any other question, and if you want to work with us, click the link below in the description, book a call with my team, and we'll see how we can help you take your business to the next level. All right, and I'll see you again. Tada.